बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और देवपुर गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी रात गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर एक नन्ही सी बच्ची सफेद कपड़े में लिपटी हुई मिली। उसके पास न कोई नाम था, न कोई अपना, बस उसके छोटे से हाथ में बंधा था एक काला धागा और गले में था एक टूटा हुआ चांदी का लॉकेट। गांव वालों ने जैसे ही उसे देखा, सबके चेहरों पर डर उतर आया। ये बच्ची शुभ नहीं है। जिस रात ये मिली, उसी रात बिजली गिरी। इसके आते ही पटेल जी की भैंस मर गई। ये अपशकुन है। अपशकुन। उस दिन से पूरे गांव ने उस मासूम बच्ची को एक नाम दे दिया, मनहूस। गांव की बूढ़ी दाई गोमती काकी को उस बच्ची पर तरस आ गया। उन्होंने उसे अपने छोटे से टूटे घर में रख लिया। बेटी है ये, अभिशाप नहीं, गोमती काकी अक्सर कहती। उन्होंने उसका नाम रखा आरोही। आरोही बड़ी होने लगी, लेकिन उसके साथ गांव वालों की नफरत भी बड़ी होती गई। जब भी गांव में कुछ बुरा होता, किसी की फसल खराब हो जाती, किसी का बैल बीमार पड़ जाता, किसी के घर झगड़ा हो जाता, सब एक ही नाम लेते, आरोही। बच्चे उसे पत्थर मारते, औरतें उसे दरवाजे से भगा देती, मर्द उसे देखकर रास्ता बदल लेते। आरोही जब कुएं पर पानी भरने जाती, तो लोग उसके घड़े को छूने तक नहीं देते। दूर हट, तेरी परछाई भी अशुभ है, एक औरत चिल्लाई। ये सुनकर आरोही की आंखें भर आई, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि गोमती काकी ने उसे एक बात सिखाई थी, बेटी, दुनिया तुझे जैसा समझे, तू खुद को वैसा मत मान लेना। समय बीतता गया। अब आरोही 16 साल की हो चुकी थी। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में दर्द और दिल में बस एक सवाल, अगर मैं सच में अपशकुन हूँ, तो भगवान ने मुझे बनाया ही क्यों? एक दिन गांव के जमींदार रघुवीर सिंह के बेटे की सगाई थी। पूरा गांव सज चुका था, ढोल-नगाड़े बज रहे थे, रोशनी, मिठाइयाँ, हंसी, सब कुछ था। गोमती काकी बीमार थीं, इसलिए उन्होंने आरोही से कहा, बेटी, जमींदार के घर से थोड़ी दवा मांग ला। डरी हुई आरोही हवेली पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर कदम रखा, रुक जा, रघुवीर सिंह गरजा। इस मनहूस को किसने अंदर आने दिया? आरोही कांप गई। काकी बीमार है, दवा। जमींदार की बहू चिल्लाई, आज मेरे बेटे की सगाई है और ये अपशकुन यहाँ आ गई। कुछ ही पलों में पूरा आंगन उसके खिलाफ हो गया। इसे बाहर निकालो, कह दो, इसकी वजह से सब बर्बाद होगा। एक आदमी ने आरोही का हाथ पकड़कर उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो सीढ़ियों से गिर पड़ी। उसका माथा फट गया, घुटनों से खून बहने लगा, और उसी वक्त हवेली के बाहर एक लंबी काली कार आकर रुकी। गांव वालों ने पहली बार ऐसी गाड़ी देखी थी। कार का दरवाजा खुला और बाहर उतरा एक लंबा, सख्त चेहरे वाला आदमी, काले सूट में, ठंडी आंखें, चेहरे पर कोई भावना नहीं। वो था अर्जुन मल्होत्रा, देश की सबसे बड़ी कंपनी मल्होत्रा ग्रुप का सीईओ। गांव में उसकी नई फैक्ट्री लगने वाली थी और वो जमीन देखने आया था। सब लोग तुरंत झुक गए। नमस्ते, स्वागत है साहब। लेकिन अर्जुन की नजर किसी और पर टिक चुकी थी, सीढ़ियों पर गिरी हुई, खून से लथपथ आरोही पर। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास आया। इसे किसने धक्का दिया? उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। पूरा आंगन चुप। रघुवीर सिंह हकलाया, साहब, ये लड़की मनहूस है, अपशकुन। चटाक। अर्जुन ने उसके मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारा कि पूरा आंगन सन्न रह गया। अपशकुन। उसकी आंखें लाल हो गई। एक घायल बच्ची तुम्हें अपशकुन दिख रही है, और अपनी एरवानियत नहीं। पूरा गांव पहली बार किसी को जमींदार पर हाथ उठाते देख रहा था। अर्जुन ने अपना कोट उतारा और धीरे से आरोही के ऊपर टाल दिया। उठो, उसने कहा। आरोही कांपती हुई बोली, मैं गंदी हूँ, मुझे मत छुइए। अर्जुन का चेहरा एक पल को बदल गया। उसने झुककर कहा, जिसे दुनिया गंदा कहे, जरूरी नहीं वो गंदा हो। कभी कभी दुनिया खुद गंदी होती है। और फिर उसने सबके सामने आरोही को अपनी बाहों में उठा लिया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। अर्जुन उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले गया। गोमती काकी को भी साथ लाया गया। कई दिनों तक इलाज चला। पहली बार आरोही ने नरम बिस्तर देखा,
पहली बार किसी ने उससे प्यार से पूछा, दर्द हो रहा है? कुछ दिन बाद अर्जुन उसे अपने आलीशान बंगले में ले गया। बंगले में संगमरमर की सीढ़ियां, ह्यूमर, बड़ा बगीचा, दर्जनों नौकर। आरोही सहम गई। मैं यहाँ? उसने डरते हुए पूछा। अर्जुन बोला, आज से तुम यही रहोगी। क्यों? आरोही की आंखों में डर था। आप मुझे जानते भी नहीं। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपनी जेब से एक पुराना चांदी का लॉकेट निकाला और आरोही के गले वाले टूटे लॉकेट से मिलाया। दोनों टुकड़े एकदम फिट हो गए। आरोही की सांसें थम गईं। ये कैसे? अर्जुन की आंखें पहली बार नम हुईं, क्योंकि ये लॉकेट मेरी छोटी बहन का है। आरोही स्तब्ध रह गई। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, 16 साल पहले मेरे पिता के दुश्मनों ने हमारी गाड़ी पर हमला किया था। मेरी माँ मर गई और मेरी 6 महीने की बहन गायब हो गई। हमने उसे हर जगह ढूंढा, नदियों में, शहरों में, गांवों में, लेकिन वो कभी नहीं मिली। मेरी माँ ने उसकी गर्दन में यही लॉकेट पहनाया था। आधा उसके पास, आधा मेरे पास। आरोही के हाथ कांपने लगे। तो मैं? अर्जुन की आवाज टूट गई। तुम मेरी बहन हो, आरोही। ये सुनते ही आरोही फूट फूट कर रो पड़ी। सालों का दर्द, तिरस्कार, अकेलापन, सब आंसुओं में बह निकला। वो पहली बार किसी की छाती से लगकर रो रही थी और अर्जुन पहली बार किसी को सीने से लगाकर रो रहा था। कुछ हफ्तों बाद देवपुर गांव में फिर से हलचल थी, लेकिन इस बार वजह अलग थी। गांव के चौक में बड़ी बड़ी गाड़ियां रुकीं, पुलिस आई, मीडिया आई और बीच में उतरी आरोही। लेकिन अब वो फटे कपड़ों वाली अनाथ लड़की नहीं थी। वो एक शाही गुलाबी लहंगे में थी, आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर चमक, और उसके साथ चल रहा था अर्जुन मल्होत्रा। पूरा गांव दंग रह गया। रघुवीर सिंह घुटनों के बल गिर पड़ा। बिटिया, हमें माफ करो। औरतें रोने लगीं, बच्चे सिर झुकाकर खड़े हो गए। अर्जुन ने सबके सामने कहा, जिस लड़की को तुम अपशकुन कहते थे, वो मल्होत्रा ग्रुप की वारिस है। आज से इस गांव में उसके नाम पर एक स्कूल बनेगा, एक अस्पताल बनेगा और कोई भी अनाथ बच्चा सड़क पर नहीं सोएगा। पूरा गांव स्तब्ध था। आरोही ने भीड़ की तरफ देखा। वही लोग जिन्होंने उसे धक्का दिया था, वही लोग जिन्होंने उसे मनहूस कहा था, सब रो रहे थे, माफी मांग रहे थे। गोमती काकी आगे आईं। बेटी, अब तू जो चाहे सजा दे सकती है। आरोही की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान। उसने कहा, जिसे प्यार नहीं मिला, अगर वो भी नफरत बांटने लगे तो फर्क क्या रह जाएगा? पूरा गांव सन्न रह गया। मैं सजा नहीं दूंगी, आरोही बोली। मैं बस इतना चाहती हूँ, आज के बाद किसी भी अनाथ बच्चे को अपशकुन मत कहना। उस दिन जिस लड़की को कभी कुएं से पानी भरने नहीं दिया गया था, उसी लड़की ने पूरे गांव के लिए पानी की टंकी बनवाई। जिसे कभी दहलीज से धक्का देकर निकाला गया था, उसी ने गांव के हर घर तक राशन और दवाइयाँ भिजवाईं। और जिस लड़की को मनहूस कहा गया था, उसी के नाम से गांव के मंदिर के बाहर एक पत्थर लगाया गया। राजकुमारी आरोही मल्होत्रा। रात को बंगले की बालकनी में खड़ी आरोही आसमान देख रही थी। अर्जुन उसके पास आया। क्या सोच रही हो? आरोही मुस्कुराई। बस यही कि शायद मैं कभी अपशकुन थी ही नहीं। अर्जुन ने कहा, नहीं, तुम तो उस अंधेरे गांव की पहली रोशनी थीं। बस उन्हें देखने में देर लग गई। आरोही की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये दर्द के नहीं, खुशी के आंसू थे।